हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, जन्माष्टमी आने वाली है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि हम लड्डू गोपाल घर में लाना चाहते हैं, तो कैसे लड्डू गोपाल लेकर के आए। तो सबसे पहले तो आप जो लोग लड्डू गोपाल लाना चाहते हैं वो कुछ बातें अवश्य ध्यान रखें। तो देखिए, लड्डू गोपाल की प्रतिमा जब भी आप ले रहे हैं पूरा मन बना लें, घर परिवार में पहले सदस्यों से पूछ लें, उसके बाद ही आप लड्डू गोपाल की प्रतिमा लेकर के आएँ। क्योंकि आप क्या होता है कि पहले तो आप लड्डू गोपाल बजट की वजह से छोटे लेकर के आ जाते हैं, फिर आपका कुछ टाइम बाद ये मन करता है कि हम बड़े लड्डू गोपाल लेकर के आएँ, हमें बड़े लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना करनी है, वो देखने में सुंदर लगते हैं, उनका अच्छे से श्रृंगार हो जाता है। तो इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रख कर ही आप अपने घर लड्डू गोपाल लेकर के आएँ। और अब बात आती है कि लड्डू गोपाल की कुछ लोग प्राण प्रतिष्ठा नहीं करा सकते हैं क्योंकि उसमें खर्चा ज़्यादा आता है, पंडित जी से प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराना चाहते हैं। और अगर कुछ लोग खुद से करना चाहते हैं तो देखिए, मेरे चैनल पर इसकी वीडियो पड़ी हुई है। बहुत साधारण तरीके से मैंने घर के सामान से ही लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करना बताया है। और जो लोग लड्डू गोपाल की खुद से भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहते हैं तो सबसे सादा सा सिंपल ये तरीका है कि आप अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइएगा और उसके बाद अपने घर के मंदिर में उनको स्थापित कर दीजिएगा। तो देखिए, आप लड्डू गोपाल जब भी लेने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें कि पहला तो लड्डू गोपाल के सीधे हाथ की तरफ उनके चरण चिन्ह बना होता है छाती पर यानी सीने पर, और दूसरा लड्डू गोपाल के चरणों पर दोनों पर स्वास्तिक का चिन्ह बना होता है। ये दोनों चीज़ें आप अवश्य देखिएगा आप अपने लिए जब लड्डू गोपाल ले रहे हैं या फिर किसी और को देने के लिए। तो देखिए, लड्डू गोपाल को सिर्फ पंचामृत से स्नान कराकर भी आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही साधारण सी विधि से मैंने लड्डू गोपाल का पंचामृत स्नान कराया है। सारी सामग्री भी मैंने आपको दिखा दी है इसमें। तो कौन कौन सी सामग्री हमें चाहिए होती है? कच्चा दूध, शहद, और देखिए, शहद तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जब हमारे घर में कोई बच्चा भी पैदा होता है तो सबसे पहले उसकी जीभा पर ओम लिखा जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि लड्डू गोपाल को जब भी पहली बार आप अपने घर लेकर के आए तो पंचामृत स्नान अवश्य कराएं। तो पंचामृत स्नान में हमें सबसे पहले तो आप एक चौकी ले लीजिएगा, उस पर कुछ कपड़ा बिछा लीजिएगा और एक दीपक जला के रख लीजिएगा। तो देखिए, हमें कुछ तुलसी दल चाहिए होंगे, कुछ पुष्प चाहिए होंगे, चीनी या फिर बूरा, आप इन दोनों में से एक चीज़ ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं, कच्चा दूध ले सकते हैं, गंगा जल ले सकते हैं, सादा जल ले सकते हैं, गुलाब जल ले सकते हैं। तो इनमें से आप 5 चीज़ें ले लीजिएगा, अगर 5 नहीं तो 7 भी ले सकते हैं। ये मैंने आपको 7 चीज़ें बता दी हैं और इन्हीं से आपको लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराना है। तो देखिए, बहुत ही प्यार के साथ, भाव के साथ आपको जब भी पहली बार लड्डू गोपाल को घर में ला रहे हैं उनका पहले तो वेलकम कीजिएगा, आरती उतारिएगा, उनके तिलक चंदन कीजिएगा और मिठाई खिलाइएगा और दरवाजे पर दोनों साइड में जल डालिएगा। उसके बाद ही आप अपने घर में अपने लड्डू गोपाल को प्रवेश कीजिएगा। उसके बाद आप इस तरीके से पंचामृत स्नान कराकर उनकी आँखों पर पट्टी बांध करके जब लड्डू गोपाल को स्नान करा लें आप, उसके बाद ये पट्टी खोल करके उनका प्यारा सा श्रृंगार कीजिएगा। और एक बात और आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपने घर लड्डू गोपाल लेकर के आ रहे हैं तो कुछ चीज़ें लड्डू गोपाल की बहुत ज़्यादा आवश्यक होती हैं जो आपको लड्डू गोपाल के साथ ही लेकर के आनी है। तो देखिए, जिसमें से होते हैं लड्डू गोपाल के बर्तन, आप बर्तन ले लीजिएगा, चाहे आप स्टील के, पीतल के, तांबे के, किसी के भी आप बर्तन ले सकते हैं, जिसमें 2 कटोरी, 1 गिलास, चम्मच और 1 प्लेट चाहिए होती है। और लड्डू गोपाल को पोंछने के लिए आपको एक हैंकी चाहिए होगा। और आप लड्डू गोपाल के लिए सिंहासन ऐसा लीजिएगा जिस पर आप उनको बिठा भी सकें और रात्रि को सुला भी सकें। झूला ना लीजिएगा क्योंकि अगर झूला लेते हैं आप तो उनको हर समय उनको बिठा नहीं सकते हैं और ना ही उस पर उनको सुला सकते हैं। तो आप ऐसा सिंहासन लीजिएगा जिस पर लड्डू गोपाल को आप बिठा भी सको और सुला भी सको, जिससे आपके बेड का भी खर्चा बच जाएगा। अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो आप अलग से भी खरीद सकते हैं, बेड भी और सिंहासन भी। तो देखिए, लड्डू गोपाल की हमें आपको एक पोशाक चाहिए होगी, लड्डू गोपाल की एक बंसी चाहिए होगी, बर्तन चाहिए होंगे, उनको पोंछने के लिए एक रुमाल चाहिए होगा। आप जब रात्रि को सुलाएंगे तो दूसरा रुमाल आपको उड़ाने के लिए चाहिए होगा, एक सिंहासन चाहिए होगा। तो ये कुछ लड्डू गोपाल की बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं जो आपको
ज़रूर और ज़रूर ही लेनी है। लड्डू गोपाल का चंदन ले लीजिएगा, श्रृंगार करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है लड्डू गोपाल को। और लड्डू गोपाल को ना इत्र बहुत प्रिय होता है। तो आप लड्डू गोपाल का जब भी श्रृंगार करें, जब श्रृंगार करने के बाद में लड्डू गोपाल को इत्र अवश्य लगाएं और उनको शीशा ज़रूर दिखाइएगा। जैसे हम तैयार होते हैं तो हमें भी लगता है कि शीशा देखकर तैयार हों और हम कैसे लग रहे हैं ये ज़रूर दिखाइएगा लड्डू गोपाल को, वो जिससे देख करके खुश हो जाएं। और पूजा अर्चना जब भी करें, भोग लगाएं लड्डू गोपाल को, उसमें तुलसी दल अवश्य रखिएगा। तो देखिए ये साधारण तरीके से मैं लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करती हूँ। अगर आपके पास भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप चीनी के भी दाने ले सकते हैं लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए, या फिर आप मोटी वाली मिश्री आती है ना, वो वाले दाने ले सकते हैं उसके। और लड्डू गोपाल को आप दही के साथ भोग लगा सकते हैं। अगर आपके घर में लहसुन प्याज का भोजन बनता है तो आप दही के साथ, चीनी के साथ, माखन के साथ, रोटी, पराठा, जो भी भोग लगाना चाहें आप लगा सकते हैं लड्डू गोपाल को। बहुत ही प्यार के भूखे हैं वो तो देखिए इस तरीके से मैंने लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान करा के उनकी पूजा आरती कर ली है, उनके आसपास पुष्प रख दिए हैं, भोग अर्पण कर दिया है। और पूजा आरती करने के पश्चात में मैं अपने लड्डू गोपाल को मंदिर में स्थापित कर दूंगी। तो इस तरीके से मैंने अपने लड्डू गोपाल को लेकर के आया था अपने घर में और इस तरीके से मैंने उनकी नज़र भी उतारी। तो देखिए आप अपने लड्डू गोपाल का जब भी श्रृंगार करें तो एक काला टीका ज़रूर लगाएं, या फिर उनकी किसी भी चीज़ से आप नज़र उतार सकते हैं। चप्पल से तो नहीं उतार सकते ना लड्डू गोपाल की, ये बात आप ध्यान रखें। बस इस तरीके से उंगलियों को घुमा करके आप चटकाएं उंगलियों को तो उनकी नज़र उतर जाती है। तो देखिए कितने प्यारे, कितने सुंदर से लग रहे हैं। हमारे लाला का सारा सामान अभी नहीं आ पाया है, कैसे भी व्यवस्थित करके हमने अपने लड्डू गोपाल को वस्त्र बनाए हैं बना करके। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, हमारे लाला कैसे लगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और साथ ही राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। राधे राधे।